वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसलिए कि आज हम डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे और डेरिवेटिव्स में भी हम पावर रूल को स्टडी करेंगे कि पावर रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव्स के बारे में आपको बताता चलूँ, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स हमें ये बताते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आप इसको ऐसे समझें कि देखें, आपने बॉयज़ लॉ पढ़ा है। बॉयज़ लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, वहाँ पे आपने देखा होगा वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो देखो, आप उन दोनों लॉज में ये गौर करोगे, अगर एक वेरिएबल में तब्दीली आ रही है, अगर वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है तो प्रेशर में भी तब्दीली आएगी। इसी तरीके अगर चार्ल्स लॉ में देखें तो चार्ल्स लॉ में भी जो है अगर वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है या टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है तो दूसरे वेरिएबल में भी तब्दीली लाजमी आएगी। ठीक है, तो जहाँ पर एक वेरिएबल में तब्दीली आ रही है और उसी के लिहाज से दूसरे वेरिएबल में भी तब्दीली आ रही हो तो वहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पर डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो पावर रूल के थ्रू हमने आज क्वेश्चन करने हैं और आपके पास ये सामने जो है, ये देखें, मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ। वाई वो कहेगा इसका आप डेरिवेटिव निकालो। आपको पावर नज़र आ रही है। जब आपको पावर नज़र आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर रूल का इन्वॉल्वमेंट होगा। आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ भी d/dx से मल्टीप्लाई कर दोगे और दूसरी तरफ भी आप d/dx से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने काम सिर्फ इतना करना है कि देखें, पावर को नीचे ले आना है। पावर को जब आप नीचे ले आओगे, ठीक है, ये x वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा और इस पावर में से एक माइनस भी करना है, इस पावर में से एक माइनस भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास x है और पावर में से एक माइनस कर दिया और पावर के नीचे जो भी आपके पास फंक्शन या वेरिएबल लिखा होगा, ये जो है इसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो देखो dx/dx क्या होता है, 1 होता है। ऊपर भी dx नीचे भी dx 1 हो जाएगा और हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, nx n-1। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे जो है मैंने पावर रूल के बारे में बता दिया है कि पावर रूल में क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें, हमारे पास देखें जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनका जो है ना डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। हमारे पास कांस्टेंट क्या है, a है, b है, c है। शुरू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं और आखिर के जो हमारे पास वे ये अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि x, y, z या z, ठीक है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। तो कांस्टेंट्स का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, d/dx आप a लिखो, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो माना जाता है। इसी तरीके से d/dx आप 3 लिखो, इसका डेरिवेटिव भी क्या है, ज़ीरो माना जाता है। मतलब जितने भी डिजिट अगर अकेले होंगे, ठीक है, उनका डेरिवेटिव भी हम ज़ीरो मानेंगे चूँकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स रहती है। ठीक है ना, और वेरिएबल क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं जिसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ तो यहाँ पे ये बताई है कि कांस्टेंट का हमेशा जो है डेरिवेटिव आपने ज़ीरो लेना है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको पावर रूल के बारे में बताया। पावर रूल में क्या होता है, पावर नीचे रहती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, और जो नीचे है, पावर के नीचे जो भी कुछ लिखा होगा, वेरिएबल या फंक्शन लिखा होगा, आपने उसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और मैंने आपको ये भी बताया कि देखें, कांस्टेंट्स शुरू के अल्फ़ाबेट्स कांस्टेंट्स कहलाते हैं और एंड के जो है अल्फ़ाबेट्स क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू तब्दील होती रहती है और कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स रहती है। आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि आपने क्या है, जवाब निकालना है किसका। सवाल आपको दिया हुआ है y = x√4। ठीक है, इस तरह का आपको सवाल दिया होगा और आपसे कहेगा इसका डेरिवेटिव निकालो। तो मैं आ रहा हूँ इसके सलूशन की तरफ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसके मैं सलूशन की तरफ आ रहा हूँ। तो सलूशन आपने कुछ इस तरीके से इसका करना है। ये देखें, हमारे पास क्या है,
इसको जो है फ़िलहाल मैं वैसे का वैसे ले लेता हूँ। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता लगे डेरिवेटिव्स किस तरीके से लिए जाते हैं। कोशिश ये करूँगा कोई स्टेप जो है हमारा स्किप ना हो। फिर देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, y इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, ये अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के बाहर 4 लिखा हो ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस x के गिर्द आपने ब्रैकेट लगा दी और इसको लिख दिया 1/4 की सूरत में। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट को 1/4 की सूरत में लिख दिया। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, d/dx से मल्टीप्लाई कर दूँगा। यहाँ भी मैंने कर दिया d/dx से मल्टीप्लाई y, ठीक है, और यहाँ भी मैंने d/dx से मल्टीप्लाई कर दिया x की पावर 1/4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैंने पीछे आपको बताया था कि पावर रूल क्या बताता है। पावर रूल हमें ये बताता है कि पावर को हमें नीचे लेके आना है। ठीक है, इस x को हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है, इस x को हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है और इसमें से हमने 1 माइनस करना है। ठीक है, इस पावर में से, ये मैंने पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, मैं अब लेने लगा हूँ एलसीएम। ये चेक कीजिएगा, x, ये 4 वहाँ जाएगा 1, ठीक है, और ये 4 वहाँ चला गया। ठीक है, ये मैंने लिया है एलसीएम। 1 में से जब 4 जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1/4 x, 1 में से 4 जाएगा -3 आ जाएगा /4 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब इसको हम नीचे ले जाते हैं, इस पूरी की पूरी वैल्यू को जो x के ऊपर लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि x का डेरिवेटिव भी लिया जाता है। किसका डेरिवेटिव लिया जाता है, x का। ठीक है, तो वो x का डेरिवेटिव आपको पता है हमेशा 1 ही होता है, उसको हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कि x का डेरिवेटिव 1 होगा अगर हम x के लिहाज से ले रहे होंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। इतनी बात आप बस याद रख लें। मतलब dx/dx मैंने इस x का डेरिवेटिव लेना था। ठीक है, आपको खुद नज़र आ रहा है कि ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब फ़िलहाल मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ 1/4, तो ये x की पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूँ, तो 1/4, यहाँ पे देखें x की पावर 3 होगी और ये 1/4 होगा, 1/4 हो जाएगा। मैंने 3 को पावर की सूरत में लिख दिया और एक ब्रैकेट लगाई और इसके बाहर एक और पावर लगा दी, किसकी, 1/4 की। 1/4 वैसे का वैसे ही। और यहाँ पे जो है मैं क्या काम करूँगा, इसको अंडर रूट की सूरत दे दूँगा। ये देखें √3, और मतलब ये जो है यहाँ 3 लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 4। 1/4 किसको ज़ाहिर करता है, √4 को ज़ाहिर करता है। 1/4 किसको ज़ाहिर करता है, √4 को ज़ाहिर करता है। तो आपने इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ भी समझ नहीं आ रही मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस पोर्शन को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। ये देखें, ये 4 वैसे का वैसे ही, x की पावर 3 मैंने लिख दी। ये जो x की पावर क्या थी, 3 थी, और फिर मैंने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। ठीक है, अंडर रूट के बाहर आपने 4 लिख देना है। 1/4 किसको ज़ाहिर करता है, √4 को ज़ाहिर करता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, जवाब है। ठीक है, चाहे इस स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा, चूँकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैल्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं तो सही समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास क्या है, जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है कि आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, y = x की पावर 4 x की पावर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारे पास 2 है। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जब आप इसके सोल्यूशन की तरफ चलोगे तो आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा ले देना है, y = x की पावर 4 x की पावर 5। ठीक है, यही आपने दोबारा लिख देना है और आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx y। ठीक है, और d/dx x की पावर 4 x की पावर 5। ठीक है,
यहाँ मेरे पास क्या आया, यहाँ मेरे पास आया dy/dx। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये dy/dx इस x की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये dy/dx जो है x की पावर 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, देखो पावर को नीचे ले आते हैं, चूँकि यहाँ पावर अप्लाई हो रही है, पावर आपको इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पावर रूल अप्लाई करना है, पावर को नीचे ले आना है। पावर नीचे आ गई, ठीक है। ये x वैसे का वैसे लिखा जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3, ठीक है। पावर के नीचे आपको x नज़र आ रहा है। x का मैंने आपको पहले ही बताया था, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। वो हम लेके नहीं दिखाते होते, चूँकि सिंपल सा वेरिएबल है और सिंपल से वेरिएबल का हम डेरिवेटिव नहीं लेते होते, उसको डायरेक्ट ही हम 1 अज्यूम कर लेते होते हैं, ठीक है। तो x डेरिवेटिव 1 होता है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 के नीचे कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती तो उसका मैं डेरिवेटिव ज़रूर लेके दिखाता आपको। फिर देखें, ये मेरे पास क्या है, 5 को आप नीचे ले आओगे, पावर को नीचे ले आए, x वैसे का वैसे, पावर में से 1 माइनस कर दोगे, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा 4, ठीक है। तो पावर के नीचे आपको साफ नज़र आ रहा है x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके नीचे कोई कम्प्लेक्स वैल्यू होती तो मैं आज का डेरिवेटिव आपको लेके दिखाता। तो ये हमारे पास जवाब आ गया है 4x³ माइनस 5x², 5x की पावर 4। तो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि देखें पावर नीचे आती है, पावर में से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो देखें आपने ये काम करना है कि मेरे पास सवाल ये दिया हुआ है y इज़ इक्वल्स टू x² है, ये क्यूब नहीं है, ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। इसी सवाल को मैं दोबारा लिख देता हूँ, y इज़ इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 5 का क्यूब। आपने काम सिर्फ इतना करना है, दोनों तरफ dy/dx से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों तरफ आप dy/dx से मल्टीप्लाई करने लगे हो, ये y वैसे का वैसे ही, dy/dx x² माइनस 3x प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। अब आपने यहाँ पे काम क्या करना है, काम ये करना है कि पावर को आपने नीचे ले आना है, ठीक है। पावर, चूँकि यहाँ पावर इन्वॉल्व हो रही है तो पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर को आपने नीचे ले आना है, ब्रैकेट को आपने वैसे का वैसे लिख देना है, ठीक है। और पावर में से 1 माइनस कर देना, 3 में से माइनस करोगे 2 आएगा। अब यहाँ पे आप एक बात गौर से देखो पावर के नीचे एक कम्प्लेक्स वैल्यू लिखी हुई है, तो आप कम्प्लेक्स वैल्यू का डेरिवेटिव लाजमी लेके देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूर इन्वॉल्व की जाती है। तो कम्प्लेक्स वैल्यू थी, उसका मैंने डेरिवेटिव आपको लेके दिखा दिया, ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट को खोल लूँगा, बाकी सबको मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ, x² माइनस 3x प्लस 5 का स्क्वायर और इन सब का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx x², ठीक है, dy/dx 3x और dy/dx 5, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब देखो इसको वैसे का वैसे लिख दो, 3x² माइनस क्या है मेरे पास 3x² माइनस 3x प्लस 5 और ये हो गया स्क्वायर। इसमें देखो यहाँ पावर रूल अप्लाई हो रहा है, 2 को नीचे ले आओगे और x को वैसे का वैसे लिखोगे, 2 में से 1 गया 1, तो इसके ऊपर पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका x सिंपली x लिखने का मतलब ही ये होता है कि इसकी पावर 1 है। तो मैंने क्या काम किया, 2 को नीचे ले आया, ठीक है, x वैसे का वैसे लिखा, 2 में से 1 गया 1 आएगा, वो 1 आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इसका अगर सिंपल x भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 ही है। अच्छा ये देखो 2 के नीचे क्या है, x है। 2 के नीचे जब x है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। वो भी हम नहीं लिख रहे। और कल मैंने आपको ये बताया था कि जो 3x होता है उसका डेरिवेटिव 3 होता है, ठीक है। तो ये आप इसको 3 लिख दो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कांस्टेंट चाहे वो 1 2 3 कोई वैल्यू हो, चाहे ABCD हो, कि हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट्स हो, उन सब का हम डेरिवेटिव क्या लेते होते हैं, 0 लेते होते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो ये 0। तो अब इसका जवाब क्या आ गया, x² - 3x + 5² और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, 2x - 3, ये हमारे पास क्या है, जवाब है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेना, जो मैं ये बात बताई है कि 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है। ये नोट के तौर पे आपको बता रहा हूँ। d/dx 3x लिखा हुआ था ना वहाँ पे, ये देखो 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, x वेरिएबल है, इसको अंदर ही रहने दो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 3 बाहर आ जाएगा, dx और नीचे भी dx, ये आपस में कट जाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। इस तरह 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, 5x का डेरिवेटिव 5 होगा। ये आपने बात याद रखनी है। तो ये पावर रूल अप्लाई करके मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को भी जो है सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये बताता है कि y जो है बराबर है किसके, क्वेश्चन नंबर है 4, y बराबर है 1 - अच्छा ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है, इस तरीके से भी आपको दे सकता है वो, ठीक है, या फिर वो इस तरीके से दे दे आपको 1 - x², ठीक है, और साथ अंडरवुड लगा दें। तो ये असल में वही चीज़ है। तो देखें फ़र्ज़ के लिए मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था y = और ये स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। सवाल दोबारा ले देता हूँ, y = क्या है, √1 - x²। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर को क्या कर देंगे, खो लेंगे, मतलब ऐसे एक ब्रैकेट लगाएंगे और अंडर की वैल्यू होती है 1/2। अब लेंगे डेरिवेटिव, चूँकि यहाँ पे क्या है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पावर रूल अप्लाई हो रहा है तो आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ d/dx सही है। तो अभी तक मैंने क्या किया, ये काम किया, ये काम किया। अब मैं d/dx से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, यहाँ भी मैं d/dx से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 1 - x² की पावर 1/2। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे ले आओ, ठीक है, ये ब्रैकेट वैसे की वैसे लिख दोगे और पावर में से एक माइनस कर दोगे, ठीक है। अब देखो पावर के नीचे एक कम्प्लेक्स वैल्यू नज़र आ रही है, तो इसका डेरिवेटिव आप अलग से ले लेना, 1 - x²। अच्छा यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसे ही और 1 - x² वैसे का वैसे ही। यहाँ पे देखें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई खा जाएगा, और ये 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या खाएगा तो क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिया है, एलसीएम ले लिया। इनका आप अलग अलग से डेरिवेटिव ले लें, 1 का डेरिवेटिव अलग से ले लो, ब्रैकेट को मैंने खोल दिया और दोनों का मैं डेरिवेटिव अलग से लेने लगा हूँ, d/dx और ये क्या हो गया, x², ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या होगा, 1/2 वैसे का वैसे ही, 1 - x², 1 में से 2 जाएगा, -1 आ जाएगा, -1/2, -1/2 हो गया। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट हो या अकेली कोई वैल्यू हो, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। मतलब कोई भी डिजिट होगा, कोई भी कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो 1 का डेरिवेटिव आपने 0 लिख देना है और x² का डेरिवेटिव आपको ख़ुद पता लग जाएगा। देखें 2 वैसे का वैसे, 2 को मतलब आप नीचे ले आओगे, ये x वैसे का वैसे, और 2 में से 1 जाए 1 आता है, 1 को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपल x का मतलब ही है कि इसकी पावर क्या है, 1 है। तो मेरे पास जवाब क्या आएगा,
1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। 0 में से -2x गया, सिंपली -2x आ जाना है। ये देखो 2 2 से कटता है, 2 2 से कटता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़, ये -x को मैं ऊपर लिख रहा हूँ और इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर +1/2। ये ऊपर इसकी पावर क्या है, -1/2 है, तो मगर नीचे आके इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया -x, इसको हम अंडर रूट की सूरत दे देते हैं, चूँकि 1/2 किसको ज़ाहिर करता है, अंडर रूट को ज़ाहिर करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है, जवाब है, ठीक है। इसको बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें y की वैल्यू दे रहा है, y इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर -3 + 2 एक्स की पावर -3/2 और यहाँ पे +3। ये हमें एक सवाल दिया हुआ है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, एक्स की पावर -3 2 एक्स की पावर -3/2 +3। दोनों तरफ आपने d/dx से मल्टीप्लाई कर देना है, d/dx यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया d/dx से। ये -3 2 एक्स -3/2 +3, ठीक है। अब इन सब टर्म का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लो, यहाँ पे लिख दोगे dy/dx, इन सब का अलग अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx एक्स की पावर -3, ठीक है, और ये d/dx 2 एक्स की पावर -3/2 ये हो गया, और इसके अलावा d/dx 3। अब आपने काम क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट कर लो, चूँकि कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। फ़िलहाल इस क्वेश्चन को, इस स्टेप को वैसे का वैसे लिखते हैं। एक्स की पावर -3 ये प्लस है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, d/dx एक्स की पावर -3/2, ठीक है, और d/dx ये 3 को वैसे का वैसे ले लेते हैं। मैंने सिर्फ क्या काम क्या किया है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। इसमें से देखो यहाँ पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर को नीचे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो। ये एक्स वैसे 3 को नीचे ले आए, -3 को नीचे ले आए, एक्स वैसे का वैसे, और जो है इस पावर में से एक माइनस कर दो। -3 में से -1 जाएगा, क्या बचेगा, -4 बचेगा। -3 -1 इज इक्वल्स टू -4। फिर देखो इसको भी हम नीचे ले आते हैं, ये पूरी की पूरी पावर, ये पूरी की पूरी पावर जब नीचे आएगी ये क्या होगा, -3/2, ठीक है। पावर नीचे आ गई, एक्स वैसे का वैसे, पावर में से एक माइनस कर दो, -3/2 -1, ऐसे करना है आपने, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा। ये 2 वैसे का वैसे है, ये -3/2 नीचे ले आया, फिर मैं एक डॉट लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक्स वैसे का वैसे लिखा, इस पावर में से मैंने एक माइनस कर दिया, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है, अकेला एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये मेरे पास -3 एक्स की पावर -4 आ गया। ये 2 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा, ये 3 आ गया, और यहाँ पे जो है एक्स, या यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो ये 2 जो है वहाँ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, -3 वैसे का वैसे, 2 एकम 2, और ये नीचे 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मतलब मैंने एलसीएम लिया है, और ये सारा आपने इस पावर के ऊपर लिखना है, इस एक्स के ऊपर लिखना है, ठीक है ना, पावर की सूरत में। तो मेरे पास क्या आएगा, -3 एक्स की पावर -4 -3 एक्स की पावर -3 में से आप क्या काम करो, -2 निकाल दो, तो क्या बचेगा, -5, ठीक है, बाय 2।
अगर आप इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना चाहते हो तो मज़ीद भी सिंपलीफाई कर सकते हो, वरना जवाब आप यहाँ तक भी लिख सकते हो। इसको मज़ीद क्या सिंपलीफाई किया जा सकता है, -3 को कॉमन निकाल लो, ठीक है, चूँकि -3 यहाँ पे भी है, -3 यहाँ पे, इसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे जो है पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाओ, x की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। चूँकि माइनस आपने कॉमन निकाल लिया था तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा, और इस तरह यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो आप इसको भी नीचे ले जाओ, x की पावर +5/2 में कर लो, तो ये भी जवाब सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखें आपने इस स्टेप पे ज़्यादा गौर करना है, बाकी स्टेप पुराने क्वेश्चंस की तरह हैं। और मैंने यहाँ पे नीचे वाले x का रेडी क्यों नहीं लिया, चूँकि आपको पता है अकेले x का रेडी क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें मैंने क्या काम किया, 2 को वैसे का वैसे रखा, -3/2 पावर को नीचे ले आया, फिर x वैसे का वैसे लिखा और पावर में से एक माइनस कर दिया। चूँकि पावर को हम नीचे लेके आते हैं, x को हम वैसे का वैसे लिखते होते हैं, पावर में से एक माइनस कर देते होते हैं, ठीक है। और ये जो सारी की सारी x है, x के ऊपर आपने इसको पावर की सूरत में लिखना है, -2/2। हमारे पास क्या जवाब आएगा, x की पावर -5/2 आएगा, ये हमारे पास जवाब है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 6 की तरफ। क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि y = हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगा हूँ। y = है हमारे पास a + bx + cx²। ये स्क्वायर प्रॉपर बना दिया करें, मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाती है कि मैं बहरहाल। अच्छा, सॉल्यूशन y वैसे का वैसे a + bx + cx², ठीक है। ये मैंने सवाल को दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई कर देना है। d/dx से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी d/dx से आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, a + bx + cx² वैसे का वैसे, ठीक है। अब आपने इन सब का डेरिवेटिव लेना है बारी बारी, d/dx a, d/dx और ये साथ क्या आ गया bx, d/dx साथ आपने क्या लिख देना है cx²। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, बल्कि इसको भी फिलहाल वैसे का वैसे लिखते हैं, चूँकि मैंने आपको एक चीज़ बतानी है यहाँ पे। d/dx a वैसे का वैसे लिख देता हूँ। देखो ये x वेरिएबल है, चूँकि मैंने बताया था आपको आखिरी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, शुरू के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो x वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दोगे, मेरे पास बचेगा यहाँ पर क्या dx, और ये वाला dx वैसे का वैसे। इस तरह c को बाहर निकाल दोगे, c भी क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, c को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या बचा x², ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dx/dx 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, मेरे पास क्या बचेगा b और ये c। ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये x वैसे का वैसे, पावर रूल अप्लाई हो रहा है ना, 2 नीचे आ जाएगा, x वैसे का वैसे, और पावर में से एक माइनस होगा, 2 में से क्या एक, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास जवाब आया b + 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें या अरेंज करें, 2cx, ये मेरे पास क्या है, जवाब है, ठीक है। ये सवाल सिंपल सा था, तो आपने इसको भी सॉल्व करके देख लेना है। पावर रूल के क्वेश्चन कर रहे हैं और पावर रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 3/5√x, इसका कहता है आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका सलूशन आप लिखोगे, जब आप इसका सलूशन लिखोगे तो आपने क्या काम करना है, सवाल को वैसे का वैसे लिख दिया, फ़िलहाल हमने 3/5x√, ठीक है। अच्छा, अंडर की मैंने आपको बारे में बताया था कि अंडर को हम इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, 3/5 x की पावर 1/2, क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। डी बाई डी एक्स से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 एक्स की पावर 1/2। ठीक है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले आओ, चूँकि 3/5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, और 3/5 मैंने बाहर निकाल दिया चूँकि कांस्टेंट था। अंदर मेरे पास क्या बचा, डी बाई डी एक्स, और ये सिर्फ से ये हिस्सा बचा x की पावर 1/2। पावर को नीचे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो। ये देखो, मैं पावर को नीचे ले आया हूँ। अब पावर में से एक माइनस करने लगा हूँ, x को वैसे का वैसे लिखा और पावर में से मैं एक माइनस करने लगा हूँ, 1/2 -1 तो ये मेरे पास होगा 3/10। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, और ये x आ गया वैसे का वैसे। और यहाँ पे आप ले लो LCM, 1 वैसे का वैसे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 डिवाइडेड बाई 2। ये सब आपने पावर में लिखना है, ठीक है। तो 3/10 और x, और साथ ही मेरे पास क्या है, 1 में से 2 गया, -1 और -1/2 आ जाएगा। इसको नीचे ले आओ, 3/10 x की पावर 1/2, और फिर मेरे पास क्या जवाब आएगा, 3/10 x की पावर, बल्कि इसको √x की सूरत दे दो, चूँकि 1/2 इसको ज़ाहिर करता है, √ को ज़ाहिर करता है। तो मेरे पास क्या जवाब आया, 3/10 √x। ये हमारे पास जवाब है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या अप्लाई किया है, पावर रूल को अप्लाई किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 8, उसमें वैल्यू दी हुई है इस तरह की, क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है। y = √3 x² + 1। सल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन को मैं वैसे का वैसे लेता हूँ, y = √3, ये मेरे पास क्या हो गया, x² + 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ, y = ब्रैकेट x² + 1 की पावर 1/3। ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम इसका लेते हैं डेरिवेटिव, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। y को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 1 1/3। ठीक है, ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखो पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो पावर को नीचे ले आओ, ब्रैकेट को वैसे का वैसे लिख दो, x² + 1, और पावर में से एक माइनस कर दो, 1/3 - 1। ठीक है, ये काम कर दिया। उसके बाद देखें, पावर के नीचे एक कम्प्लेक्स वैल्यू है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले लो। अगर सिंपल x होती तो मैं उसका डेरिवेटिव लेता ही ना, क्योंकि मुझे पता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है। कम्प्लेक्स वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लोगे, x² + 1। ठीक है, अब आपने काम क्या करना है, 1/3, इसका ले लो LCM, x² + 1, ये 1 वैसे का वैसे, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव मुझे डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीछे भी कई क्वेश्चन करवा के आ चुका हूँ जिसमें x के डेरिवेटिव कितना था, 2x था। इतना तो आपका याद हो जाना चाहिए कि x के डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। मैं लिख ही नहीं रहा। अब मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई, 1/3 x² + 1, 1 में से 3 गया, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या बचा, 2x। ठीक है, इसको जो है 2x को ऊपर रहने दो, बाकी सबको आप नीचे ले जाओ। 3 वैसे ही पहले नीचे था, x² + 1 की पावर 2/3। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास हो गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने सिंपली ये काम करना है कि थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं इस तरीके से, 2x/3 को वैसे का वैसे ले लेते हैं, x²
+1 और ये 2, ठीक है, इसको पावर दे देते हैं और इसके बाहर जो है ना ये 2 था ना, और ये जो 1/3 है इसको बाहर ले देते हैं। मतलब मैंने 2/3 को मैंने ऐसे लिखा है, अगर आप समझो 2 ज़रब 1/3, तो 2 को मैंने अंदर वाली ब्रैकेट के ऊपर पावर दे दी है और 1/3 को मैंने एक बड़ी ब्रैकेट के ऊपर पावर दे दी है, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये 2x वैसे का वैसे लिख दिया, 3 वैसे का वैसे लिख दिया, और 1/3 को आप √3 की फॉर्म दे दो। ये देखो ये मैंने √3 की फॉर्म दे दी है, ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ ही आपने क्या काम करना है, इसको जो है आपने स्क्वायर में लिख देना है, x² + 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जवाब है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना काम ये किया करो, चूँकि मैं जल्दी में लिखता हूँ तो छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं। 3 वैसे का वैसे लिखा, ये देखो ऐसे साइन बना दिया करो और यहाँ पे जाके 3 लिख दिया करो, ठीक है। चूँकि मैं जल्दी में लिखता हूँ तो मुझसे छोटी मोटी जो है मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑटोमेटिक ही समझ आ जाती है। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या होगा मैथमेटिक्स के ना हो, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है जवाब है। तो 3 को बिल्कुल √ के साथ यहाँ पे जाके लिख दिया करो। तो ये हमारे पास क्या है जवाब। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने क्या अप्लाई किया है, पावर रूल अप्लाई किया है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या कह रहा है, y = इसी यहीं पे समझो यही सवाल है और मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, चूँकि सोल्यूशन है इसका लेंथी हो सकता है। तो सवाल भी हमें यही दिया हुआ है, 2x² और -3x + 4, और वो हमें कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का। तो ये गौर करें, इसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, y = 1 √ को मैं ऐसे ले सकता हूँ 2x² - 3x + 4, और √ को 1/2 की सूरत में लिख सकता हूँ, मतलब इसको पावर दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, नीचे इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो मेरे पास क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा, 2x² - 3x + 4 -1/2, दोनों तरफ d/dx से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ ही मैं d/dx से मल्टीप्लाई करने लगा। 2x² मेरे पास क्या है, 2x² माइनस जो है 3x + 4 -1/2। पावर को हमेशा नीचे ले आओ, पावर आ गई नीचे, इस ब्रैकेट को वैसे का वैसे लिख दो, 2x² - 3x + 4, ठीक है, ये हो गया। और पावर में से एक माइनस कर दो, पावर में से मैं कहने लगा हूँ एक -1/2 -1, ठीक है। ये अब देखो पावर के नीचे एक कम्प्लेक्स वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव आप दोबारा ले लोगे, d/dx 2x² - 3x। ये देखो -1/2 वैसे का वैसे ही, और ये 2x² - 3x + 4 वैसे का वैसे ही, ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा -2, और ये 2, ये मैंने ले लिया एलसीएम। और यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव कैसे निकाला मैंने, ठीक है। 2 को नीचे ले आया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका 2x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, -4 -4x -3, ठीक है, ये हो गया। और इसका मैंने इसको लिख दिया, अब इसको लिखूँगा 2x² - 3x + 4, और इसकी पावर क्या होगी -3/2। -1 और -2 किसके बराबर होते हैं, -3 के बराबर होते हैं, -3/2 आ जाएगा, और नीचे आ गया क्या मेरे पास 2। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, -4x -3 को जो है आपने वैसे का वैसे ऊपर लिख रहने देना है, 2 को वैसे नीचे था, इस पूरी को नीचे ले आओ,
क्या है मेरे पास 2x² माइनस 3x प्लस 4 और इसकी पावर जो है -3/2 है। पावर हमेशा ब्रैकेट के साथ ऊपर करके लिखा करें, ठीक है। ये बल्कि ये नीचे आ गई, ये पावर ऊपर नेगेटिव थी तो नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने काम कर लिया। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसको वैसे का वैसे लिखा रहने दो, -4x -3, ठीक है। यहाँ पे कर दो 2 वैसे का वैसे ही। ये ज़रा गौर करो, 2x² -3x प्लस 4 ये हो गया। इसको आपने क्या काम करना है, 3, ठीक है, इंटू 1/2 कर दो, 1/2। यहाँ तक हो गया। अब आगे आते हैं। ये देखो जी, मैं सवाल को अपने सामने लिखता हूँ, मतलब इस एंड वाले क्वेश्चन को मैं सामने रखता हूँ और मेरे पास जो अभी तक जवाब आया है dy/dx आया है और ऊपर था -4x -3, नीचे था मेरे पास क्या 2x² -3x प्लस 4 और ये आ गया 3 इंटू 1/2। यहाँ तक आ गया। तो देखो इसको मैं अंडर रूट की सूरत दे सकता हूँ, 4x -3 2 और मेरे पास जो है इसको मैं इस 1/2 को मैंने अंडर रूट की सूरत दे दी और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट के बाहर क्या पावर आएगी, वो ये वाली पावर आ जाएगी 2x² -3x प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या है, जवाब है, ठीक है। और ये पावर जो है साथ आपने लाजमी लिखनी है, क्योंकि 1/2 को मैंने अंडर रूट की सूरत दे दी, ठीक है, और 3 को मैंने ब्रैकेट के बाहर वैसे का वैसे लिख दिया पावर की सूरत में। तो ये हमारे पास क्या है, जवाब है। तो आखिरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, टिपिकल सा क्वेश्चन है, इसको आपने बाबा प्रैक्टिस करके देख लेना है, ठीक है। और हमेशा पावर ब्रैकेट के ऊपर लिखा करो और मतलब ब्रैकेट के बिल्कुल साथ ही लिखना। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं जो है ना, जल्दी में ये बाहर डायरेक्ट ही साथ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल साथ लिखा हुआ है। तो आपने हमेशा पावर को ब्रैकेट के ऊपर लिख के दिखाना है, ठीक है। तो टीचर क्या कर रहे होते हैं, जल्दी में लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से उनसे छोटी मोटी जो है जल्दी में जो है मिस्टेक हो जाती हैं। मगर आपने जो है क्या काम करना है, पावर को हमेशा ऊपर लिखना है, ना कि ब्रैकेट के साथ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। तो मैंने आज आपको पावर रूल के क्वेश्चन समझाए और अभी मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से डेरिवेटिव समझाने की कोशिश की है। आगे आ जाके हमने इसके मज़ीद कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चंस देखने हैं। फ़िलहाल जो कल का हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम डेरिवेटिव्स में प्रोड रूल और जो है क्वोशंट रूल को जो है स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।